एक लता ने 80 मदर को 97 कलमा सुनाया, 99 आमर तथा 62 के राजेंद्र ने 55 के जवाहर को 54 की राधा से मिलाया। यानी कि जवाहर कितना, 55 का, अमर्त कितना, 99 का राजेंद्र। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसमें हम लोग आज भारत रत्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि भारत रत्न आखिर है क्या। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, जिसकी शुरुआत 1954 ईस्वी से की गई। तो आइए हम लोग थोड़ा सा भारत रत्न के बारे में बात करते हैं कि भारत रत्न देखने में आखिर लगता कैसा है। तो भारत रत्न का जो आकार है वो पीपल के पत्ते के आकार का है। यानी कि जो हमारा भारत रत्न है उसका जो आकार है बाबू, वो पीपल के पत्ते के समान है। और यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहां पे एक लॉकेट जैसा लगा होता है इसको पहनने के लिए। तो सवाल आता है कि भारत रत्न का आकार कैसा है, पीपल के पत्ते के आकार का ये जो भारत रत्न है, यहां से सवाल पूछा जाता है कि आखिर इसे बनाया कहां जाता है। तो पश्चिम बंगाल का एक जगह है अलीपुर। तो पश्चिम बंगाल के अलीपुर में, कहां पर, पश्चिम बंगाल का एक जगह है अलीपुर, जहां पर भारत रत्न को बनाया जाता है। तो यहां पर भारत रत्न के बीचों बीच, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो भारत रत्न है ये बना किस चीज का होता है। तो ये तांबे का बना आकृति है। यानी कि भारत रत्न को जो बनाया जाता है वो किस चीज से बनाया जाता है, तांबे से बनाया जाता है। और ये जो सूर्य का चित्र अंकित किया गया है वो प्लेटिनम का है। किस चीज का है, प्लेटिनम का है। और ये भारत रत्न का फ्रंट हिस्सा मैं आपको दिखला रहा हूं, जो पीपल के पत्ते के समान है, जो कि तांबे का बना हुआ है। इसमें सूर्य का चित्र अंकित है जो कि प्लेटिनम का बना हुआ है। इसके पीछे अपोजिट साइड में, आगे के स्लाइड में बहुत सारा कुछ है। और मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि अगर आप इस टॉपिक को पूरा देखते हो तो भारत रत्न से लगभग आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो इसको जब आप पीछे की ओर देखते हो तो वहां पे एक अशोक स्तंभ है जिसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और यहां पर लिखा हुआ है भारत रत्न। यानी कि आगे के साइड भारत रत्न लिखा है, सूर्य का चित्र है, पीछे की तरफ अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और मैंने आपको बताया कि भारत में यह भारत रत्न जो कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो पश्चिम बंगाल के अलीपुर में बनाया जाता है। अब प्रश्न आता है कि इसकी लंबाई कितनी है। यानी कि भारत रत्न का लंबाई पूछ सकता है, भारत रत्न का चौड़ाई पूछ सकता है कि कितना है, और पूछ सकता है कि इसकी मोटाई क्या है, भारत रत्न की मोटाई क्या है। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे कि इसका जो लंबाई है वो 5.8 है, इसकी जो सेंटीमीटर में है, और चौड़ाई जो है इसका वो 4.7 सेंटीमीटर है, और इसकी जो मोटाई है वो आपको दिखेगा 3.1 mm में है ना। यानी कि 5, 4, 3, 8, 7, 1, 5.8, 4.7, 3.1 mm, ये इसका आपको लेंथ यहां पर देखने को मिलता है। तो मैंने बताया कि ये जो भारत रत्न अगर किसी को दिया जा रहा है तो भारत रत्न देता कौन है, राष्ट्रपति देते हैं, लेकिन नामों की सिफारिश कौन करता है, प्रधानमंत्री के द्वारा नामों की सिफारिश किया जाता है। आइए हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं और बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि यह जो भारत रत्न है, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि यह जो भारत रत्न है, भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, भारत रत्न का आकार पीपल के पत्ते के समान होता है, जिसकी लंबाई 5.8 सेंटीमीटर, जिसकी चौड़ाई 4.7 सेंटीमीटर और मोटाई इसका 3.1 mm होता है। यह पुरस्कार मैंने बताया कि तांबे का बना होता है। मैंने आपको बताया कि यह पुरस्कार किसका बना हुआ है, तांबे का बना हुआ यह पुरस्कार है, जिसके मध्य में सूर्य का चित्र अंकित है जो कि प्लेटिनम धातु का बना हुआ है, तथा इसके नीचे चांदी से क्या लिखा हुआ है, भारत रत्न। अर्थात जो भारत रत्न यहां पर लिखा हुआ है वो चांदी से लिखा हुआ है। और आगे कहता है इस पुरस्कार के पीछे की तरफ, इस पुरस्कार के पीछे की तरफ अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग अंकित है, तथा इसके नीचे की तरफ सत्यमेव जयते। शायद आपको यहां ना दिख रहा हो, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है बाबू सत्यमेव जयते। यही सत्यमेव जयते जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और उपनिषदों में इसकी तुलना
टूटे हुए नाव से की गई है? यह भी प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछता है कि इसकी तुलना किससे की गई है। तो हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कि इसे गले में, मैंने आपको बताया कि इसके लिए नामों की सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। और पुरस्कार देता कौन है? तो राष्ट्रपति देते हैं। और जब ये मेडल पहनाया जाता है तो इसका जो फीता होता है वो सफेद रंग का होता है। इसे गले में सफेद फीता डालकर पहनाया जाता है। कैसा फीता डालकर पहनाया जाता है? सफेद फीता डालकर पहनाया जाता है। कहता है भारत रत्न सम्मान राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर देखेंगे भारत रत्न का जो शुरुआत हुआ वो 2 जनवरी 1954 ईस्वी को किया गया। अर्थात 2 जनवरी 1954 के समय हमारे राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और उन्होंने 3 लोगों को क्या किया? भारत रत्न दिया। कहता है भारत रत्न पुरस्कार मूल रूप से कितने क्षेत्रों में? कला में, साहित्य में, विज्ञान एवं सार्वजनिक सेवाओं में दिया जाता है उत्कृष्ट योगदान के लिए। कैसे याद करेंगे? कला, साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान और कहता है सार्वजनिक सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न यह पुरस्कार दिया जाता है। तो मैंने क्या कहा कि जो सबसे पहला भारत रत्न था वो किसने दिया? वो हमारे राष्ट्रपति कौन थे? हमारे राष्ट्रपति हुए उस समय राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने कितने लोगों को दिया? तो उन्होंने 3 लोगों को दिया। कहता है परंतु वर्ष 2011 में, यानी कि वर्ष 2011 में एक चीज और जुड़ जाता है। और वो क्या जुड़ जाता है? यहां पर ध्यान देंगे। परंतु वर्ष 2011 यानी कि भारत रत्न के क्षेत्र में एक नए क्षेत्र को क्या किया गया? जोड़ा गया, जिसमें हम लोगों ने कहा कि मानव प्रयास को भी शामिल कर लिया गया। अब क्या हो गया? जब शामिल हो गया तो एक बढ़ गया। तो कला, विज्ञान, साहित्य, सार्वजनिक सेवा के साथ साथ यहां पर मानव प्रयास को भी जोड़ दिया गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यह जो भारत रत्न है वो एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है। एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को बोला गया? 3 लोगों को दिया जाता है। परंतु और देखिए, 1 को भी दे सकते हैं, 2 को भी दे सकते हैं, 3 को भी, तो अधिकतम 3 लोगों को। लेकिन इसका एक अपवाद है कि 1999 ईस्वी में 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया। कितने लोगों को? 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया, जिसमें आप जयप्रकाश नारायण का नाम पढ़ते हैं, जिसमें पंडित रविशंकर का नाम आप पढ़ते हैं, जिसमें आप पढ़ते हो गोपीनाथ बारदोली का नाम, और जिसमें आप अमर्त्य सेन का नाम पढ़ते हो। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 98 में दिया गया और भारत रत्न 99 में दिया गया। यानी कि अपवाद के रूप में हम लोग यहां बात कर सकते हैं, यह पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है? 3 लोगों को दिया जाता है। परंतु मैंने क्या कहा? 1999 में कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को दिया गया, जिसमें मैंने नाम बताया जयप्रकाश नारायण का नाम बतलाया, मैंने इसमें नाम बताया पंडित रवि शास्त्री का नाम बताया गया, इसमें मैंने नाम बताया गोपीनाथ बारदोली का नाम बताया और अमर्त्य सेन का नाम मैंने आपको बतलाया। कहता है यह पुरस्कार प्रारंभ में मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, यानी कि 1954 से जब स्टार्ट किया गया तो यह व्यवस्था थी कि मरणोपरांत यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। परंतु 1955 में इस बात को जोड़ा गया कि मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाएगा। और यहां पर यह बोला गया कि 1955 में बोला कि दिया जाएगा, लेकिन दिया कब गया? तो 1966 में इसको अप्लाई किया गया और सर्वप्रथम हमारा 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया हमारे लाल बहादुर शास्त्री को। वही लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हुए और जो ताशकंद समझौता से संबंधित थे, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। कहता है कि प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत देने की व्यवस्था नहीं थी, परंतु 1955 में इसे भी शामिल कर लिया गया। इसी तरह मरणोपरांत प्रथम पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले मरणोपरांत किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। तो अभी तक यानी कि 1954 से लेकर 2019 लास्ट भारत रत्न 2019 में 3 लोगों को दिया गया था। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि 1954 से लेकर 2019 तक कुल कितने लोगों को? 48 लोगों को भारत रत्न दिया गया। कितने लोगों को दिया गया? 48। अब 48 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ना है। फॉर एग्जांपल कि भैया राष्ट्रपति, कितने राष्ट्रपति को दिया गया? सवाल पूछा जा सकता है
कि अभी तक कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया, तो 6 राष्ट्रपति को दिया गया। कितने प्रधानमंत्री को दिया गया, तो 7 प्रधानमंत्रियों को दिया गया। कितनी महिलाओं को दिया गया, 5 महिलाओं को दिया गया। कितने विदेशियों को दिया गया, तो 3 विदेशियों को दिया गया। और मरणोपरांत कितना दिया गया, 15 दिया गया, यानी कि 15 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे, यानी कि कुल 48 लोगों में जो महत्वपूर्ण था उस पर हम लोगों ने क्या किया, चर्चा किया। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि आप एक बार बता दो कि कितनी महिलाओं को दिया गया, 5 महिलाओं को दिया गया। मरणोपरांत कितना दिया गया, 15 लोगों को दिया गया। और कहता है प्रधानमंत्री कितने को मिला, राष्ट्रपति कितने को मिला। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो बात एक यह भी है बाबू, एक बात यह भी है कि यह भारत रत्न जो है वो 48 लोगों को दिया गया। लेकिन 48 लोग का नाम याद करने से अच्छा है कि जो इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता है, उसको याद किया जाए, पढ़ा जाए। तो हर चीज आपके पास होना चाहिए। मैं भारत रत्न में कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक को भी अप्लाई करूंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे। एक लता ने 80 मदर को 97 कलमा सुनाया। मेरी बातों को गौर से सुनना। एक लता ने 80 मदर को 97 कलमा सुनाया। एक लता ने 80 मदर को 97 कलमा सुनाया। कितना कलमा सुनाया, 97 कलमा सुनाया। तो हमने कहा एक लता, आप समझो कि लता मंगेशकर 2001, एक लता ने 80 मदर को मदर टेरेसा 1980, एक लता ने 80 मदर को 97 कलमा सुनाया। और तो कलमा से क्या हुआ, एपीजे अब्दुल कलाम 1997। तो कहता है एक लता ने 80 मदर को 97 कलमा सुनाया। 99 आमर्त तथा 62 के राजेंद्र ने, 99 आमर्त तथा 62 के राजेंद्र ने 55 के जवाहर को 54 की राधा से मिलाया। 99 आमर्त तथा 62 के राजेंद्र ने 55 के जवाहर को 54 की राधा से मिलाया। तो क्या कहना है, एक लता ने 80 मदर को 97 कलमा सुनाया। 99 आमर्त तथा 62 के राजेंद्र ने 55 के जवाहर को 54 की राधा से मिलाया। यानी कि जवाहर कितना, 55 का, अमर्त कितना, 99 का, राजेंद्र कितना, 62 का, राधा कृष्णन कितना, 54 का। एक लता का मतलब लता मंगेशकर 2001, एक लता ने 80 मदर यानी मदर टेरेसा 1980, 97 कलमा एपीजे अब्दुल कलाम 1997। वही कहता है बाबू कि लता मंगेशकर को कब, भैया पूछेगा लता मंगेशकर को कब मिला, तो याद रखेंगे एक लता ने 80 मदर को 97 कलमा सुनाया। कहता है 99 आमर्त ने 62 राजेंद्र को 55 के जवाहर ने 54 की राधा से मिलाया। यानी कि आपको इसको आप 1-2 बार पढ़ लो ना, आपको ट्रिक का कोई जरूरत नहीं है। ट्रिक का मतलब स्टार्टर। हम राजेंद्र प्रसाद कहेंगे तो आप 62 कहोगे, अमर्त कहेंगे तो 99 कहोगे, राधा कृष्ण कहेंगे तो 54 कहोगे। एक बार खाली रियाज कर लो, दोबारा आपको पढ़ने का इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये ट्रिक याद नहीं करना है। तो कहता है कि सर्वप्रथम यह पुरस्कार राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के, मैंने कहा कि यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। नामों की सिफारिश कौन करता है, तो नामों की सिफारिश कौन करेंगे, प्रधानमंत्री। तो यहां पर 1954 में कितने लोगों को दिया गया, 3 लोगों को दिया गया। SCC, आपके पास सारे हथियार होने चाहिए एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, जिनमें से ये कुछ है ना। तो कहता है कि SCC यानी कि सबसे पहले तो आपको पता चला 54 में दिया गया। कितने लोगों को दिया गया, 3 लोगों को दिया गया। राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। अब 3 लोग कौन है, तो S से हो जाएंगे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। S से कौन होंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर C से होंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और इस C से होंगे CV रमन। इस C से क्या होंगे, CV रमन हम लोग बात करेंगे। यानी कि 3 लोगों को यहां पर सबसे पहली बार भारत रत्न दिया गया और राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया। आगे हम लोग बात करते हैं। कहता है कि यह पुरस्कार 6 राष्ट्रपति और 7 प्रधानमंत्री को दिया गया। पहले स्लाइड में मैंने बताया। तो अब राष्ट्रपति को कैसे पढ़ेंगे, तो कहना है राजेंद्र की राधा जाकर
एपीजे के पास मुख से गिरी। एपीजे के पास मुख से गिरी। कौन गिरी? राजेंद्र की राधा जाकर एपीजे के पास मुख से गिरी। अब ध्यान देंगे तो राजेंद्र से तो बाबू अब जान गए ना कि राजेंद्र से क्या होगा, अब तो समझ रहे हो राजेंद्र से क्या होगा। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में दिया गया, 1962। राधा से होगा एस राधा कृष्णन 1954। आगे बात करेंगे जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम जान रहे हैं 1900 बताइए 97 कलमा 1997। अब प्रणब मुखर्जी बात करेंगे, वीवी गिरी, तो प्रणब मुखर्जी को मिला सबसे अभी लास्ट में 2019 में, वीवी गिरी को मिला 1975 में और जाकिर हुसैन को मिला 1963 में। एक बार फिर से समझे, आप राजेंद्र जी को पहचान रहे हो, राधा को पहचान रहे हो, एपीजी को पहचान रहे हो। अब देखो मुख से हुआ कौन? प्रणब मुखर्जी 2019। गिरी से कौन होगा? वीवी गिरी 1975। और बात करेंगे जाकर से जाकर हुसैन यानी जाकिर हुसैन 1963। यानी कि हमने देखा कि 6 राष्ट्रपति कौन कौन है और बोलना क्या है? राजेंद्र की राधा जाकर एपीजे के पास मुख से गिरी यानी मुख के भर गिरी। राजेंद्र की राधा जाकर एपीजे के पास मुख से गिरी, तो मुख से प्रणब मुखर्जी 2019, गिरी से वीवी गिरी 1975, जाकर जाकिर हुसैन 1963, राजेंद्र प्रसाद 1962, राधा कृष्णन 1954। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि 7 प्रधानमंत्री आखिर कौन कौन है जिनको भारत रत्न दिया गया। आपको लग रहा हो कि ये हमें याद नहीं होगा, बिल्कुल याद होगा। क्यों याद नहीं होगा? कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक लेकर चलना है, फिगर लेके चलना है, इमेजिंग पावर मजबूत रखिए, कोरिलेट करना सीखिए, आपको सारा कुछ क्लियर होगा, ये भी याद होगा। आइए 7 प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला हम लोग यहां पर बात करेंगे कि कितना आसान है ई अटल गुलजार में। इतना तो आपको करना पड़ेगा कि 7 प्रधानमंत्री को कैसे याद कर सकते हैं ई अटल गुलजार में। ये तो मैंने क्या किया, टॉपिक को कंप्रेस्ड किया है। ये 7 है लेकिन मैंने इनको कंप्रेस्ड करके बताया कि ई अटल गुलजार में। तो ई से क्या होगा? ई से आप खुद मन में सोच रहे होंगे कौन होगा? इंदिरा गांधी। हम पहले बोल देते हैं ई से इंदिरा गांधी, अटल से अटल बिहारी वाजपेयी, गु से गुलजारी लाल नंदा, ल से लाल बहादुर शास्त्री, ज से जवाहरलाल नेहरू, र से राजीव गांधी, अब में से मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, मोरा अब है, मोरारजी देसाई अब है घाट, है ना। समाधि स्थल भी कभी मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे ई से इंदिरा गांधी हो गए, अ से क्या होगा दूसरा नंबर? अटल बिहारी वाजपेयी दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग बात करते हैं, तीसरे नंबर पे कौन है? गु से, बोलिए आप भी साथ साथ बोलिए, गु से गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। आइए अगला हम लोग देखते हैं, अगला कौन है? ल से गुलजारी लाल नंदा हो गया। ल से आप बोलिएगा लाल बहादुर शास्त्री है तो लाले से लिख दीजिए। लाल बहादुर कितना नंबर होगा? चौथा नंबर। लाल बहादुर शास्त्री कब मिला? सारा कुछ लिखा जाएगा। ज से क्या होंगे? ज से जवाहरलाल नेहरू हो गए। र से आप बताइए बाबू, र से मैंने क्या बताया था? राजीव गांधी। और में से हम लोग बात करेंगे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई यानी कि हम लोग बात करेंगे, ध्यान से समझना है। अब हम लोग लिखेंगे कि इन्हें कब मिला। तो इंदिरा गांधी, देखिए 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने खुद के नाम को ही नामित कर दिया भारत रत्न के लिए। एक इंदिरा गांधी 1971 और एक जवाहरलाल नेहरू 1955। काफी विवाद भी हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री ही नामों की सिफारिश करता है, तो इन्होंने अपने ही नाम का सिफारिश कर दिया। आइए हम बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में भारत रत्न दिया गया और 2015 में इनके साथ मिला था मदन मोहन मालवीय को।
किसको मिला था? मदन मोहन मालवीय को भी दिया गया। आगे हम लोग बात करेंगे गुलजारी लाल नंदा को कब मिला? 1997 में मिला गुलजारी लाल नंदा को। कब मिला? 1997 में गुलजारी लाल नंदा। इंदिरा गांधी को 1971 में, 2015 में, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मदन मोहन मालवीय को, गुलजारी लाल नंदा को 1997 में, लाल बहादुर शास्त्री। मैंने आपको बतलाया कि मरणों उपरांत सबसे पहले अगर भारत रत्न किसी को दिया गया तो वो हमारे कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को, 55 के जवाहर को, 54 की राधा, यानी जवाहरलाल नेहरू को 1955 में, और राजीव गांधी को 1991 में। राजीव गांधी की हत्या आपको पता होगा। और इसी के साथ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी स्टार्ट हुआ। आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि भाई 6 आपके कौन हो गए? राष्ट्रपति, और 7 कौन हो गए? प्रधानमंत्री। अब हम लोग बात करेंगे 5 महिलाओं के बारे में कि किन्हें किन्हें दिया गया। तो अभी आपने नाम तो 5 महिलाओं में से कुछ पढ़ लिया, जैसे इंदिरा गांधी आपको पता चल गया 1971, मदर टेरेसा आपको पता चल गया, और लता मंगेशकर, यानी कि 5 में से तो 3 आपका पहले से ही क्या है? क्लियर है। मदर टेरेसा भी क्लियर है और लता मंगेशकर भी क्लियर है, क्योंकि अभी मैंने तो ये बता रखा है आप लोगों को। आगे हम लोग यहां पर कुछ नाम और देखेंगे, यानी इंदिरा गांधी 1971 सर क्लियर है। लता मंगेशकर, एक लता ने 80 मदर को, मदर टेरेसा 1980, एक लता ने 80 मदर को 97 कलमा। अब 2 नाम आपको जानना है, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को 1971 में, और MS सुब्बालक्ष्मी जो कर्नाटक की एक संगीतकार है, उनको मिला 1998 में। तो MS सुब्बालक्ष्मी 1998। तो हम लोग इंदिरा गांधी पहले पढ़ लिए, मदर टेरेसा पढ़ चुके हैं और लता मंगेशकर पढ़ चुके हैं, यानी कि 3 महिलाओं का नाम हम लोग पहले से जानते थे, और 2 अभी जाने। अरुणा आसफ अली 1971 राजनीति से जुड़ी हैं, और MS सुब्बालक्ष्मी जो कि कर्नाटक संगीतकार है, इनको भी क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। मदर टेरेसा का आप देखोगे कि जो विदेशियों को दिया गया उसमें भी शामिल किया गया, क्योंकि मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ है वो 1910 में मैसेडोनिया गणराज्य में हुआ। किस गणराज्य में हुआ? मैसेडोनिया गणराज्य में 1910 में इनका जन्म हुआ। अर्थात कहा जाता है भारत में की नागरिकता उनको शायद 1948 में मिली थी। 1948, एक बार आप लोग देख भी लेना, 1948 में भारत की नागरिकता मिली, और इनका जन्म कहां हुआ? मैसेडोनिया गणराज्य में हुआ। आगे हम लोग बात करेंगे विदेशी। 3 विदेशियों को यह मिला। यह पुरस्कार कितने विदेशियों को मिला? 3 विदेशियों को मिला, जिसमें आपका नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खान। आप इनको पढ़े होंगे। खुदाई खिदमतगार के बारे में आप पढ़े होंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो इन्हें 1987 ईस्वी में क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। मदर टेरेसा रिपीटेड है, क्योंकि इनका जन्म कहां हुआ है? मैसेडोनिया गणराज्य में हुआ है, तो इनका भी विदेशी में नाम रखा गया। नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न क्या किया गया? नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया 1990 में। 1990 में नेल्सन मंडेला को क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। हम लोग देखेंगे कि मरणों उपरांत 15 लोगों को, कितने लोगों को बाबू? मरणों उपरांत 15 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ये 15 लोगों का क्या है? एक लिस्ट है, जिसमें बाबा साहब BR अंबेडकर को याद रखना बहुत ही बड़ा नाम है। बाबा साहब BR अंबेडकर, जिसके सहारे आज देश चल रहा है, संविधान के अकॉर्डिंग आज देश चलाया जा रहा है। तो बाबा साहब BR अंबेडकर को 1990 में दिया गया। एक सवाल यह भी हो सकता है कि किसे भारत रत्न देकर वापस लेने की बात कही गई। आगे हम लोग बात करेंगे। हम लोग यहां पर देखते हैं कि हम लोग देखेंगे कि भारत रत्न किन्होंने इनकार कर दिया। तो यहां पर सुभाष चंद्र बोस, कौन? सुभाष चंद्र बोस, जिनको भारत रत्न दिया गया, लेकिन उन्होंने क्या किया? वो तो उस समय मरणोपरांत के बाद भारत रत्न दिया गया, जिसमें उनकी बेटी ने कहा कि मुझे भारत रत्न नहीं चाहिए, क्योंकि अभी इनके मरने की पुष्टि नहीं हुई है। यानी कि देकर क्या कर लिया गया? ले लिया गया सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें कुछ नाम है, आप थोड़ा ध्यान देना। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे भीमराव अंबेडकर 1990, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1991 में। इसके बाद बात करेंगे हम लोग मदन मोहन मालवीय, मैंने बताया कि किसके साथ दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनका नाम आया। और यहां पर देखेंगे भूपेन हजारी और नानाजी देशमुख, इनको भी भारत रत्न दिया गया। तो ये स्लाइड आप अपने से एक बार क्या कर लेंगे? देख लेंगे।
है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको देख सकते हैं। और मैंने एक चीज और बताया था, 1999 में कितने लोगों को दिया गया? मैंने आपको बताया बाबू कि 1999 में 4 लोगों को, 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया। ये थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया 1999 में। लेकिन भारत रत्न तो एक वर्ष में 3 ही को दिया जाता है, अपवाद है। तो यहां पे कौन थे? जयप्रकाश नारायण, उसके बाद मैंने बताया पंडित रविशंकर, अगला नाम आपको बताया गोपीनाथ बारदोली, और लास्ट हमने बताया था आमर्त्य सेन, जिनको 1998 में दिया गया था। क्या 1998 में नोबेल दिया गया था, और 1999 में क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। तो अगर सवाल यह पूछता है कि सबसे अधिक उम्र में किसे भारत रत्न दिया गया, तो यहां पर बात करेंगे डीके कर्वे के बारे में, है ना। तो सबसे अधिक उम्र में भारत रत्न किसको दिया गया? धोंडो केशव कर्वे, डीके कर्वे को दिया गया। आइए हम लोग आगे बात करते हैं, लास्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। आ ही गया, यहां पर देखिए आपको दिख रहा है, मैंने बताया था ना कि सफेद कलर के फीते में दिया जाता है। यहां एक भारत रत्न आपको दिख रहा है लटका हुआ है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, और राशि कुछ भी नहीं मिलता है। यहां राशि आपको नहीं मिलता है, लेकिन नोबेल पुरस्कार में बड़ा अमाउंट मिलता है। तो सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसको दिया गया? सचिन तेंदुलकर को सबसे कम उम्र में भारत रत्न दिया गया। और सबसे अधिक उम्र में तो हमने बताया डीके कर्वे, क्या नाम बताया? डीके कर्वे, है ना, डीके कर्वे। यानी कि हम लोग बात करेंगे धोंडो केशव कर्वे के बारे में। भारत रत्न ठुकराने वाला व्यक्ति आप खोज कर बताओ कि कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। उनको दिया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसमें कोई भी रुचि नहीं है। 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया, परंतु उनकी मृत्यु विवादित होने के कारण उसे वापस ले लिया गया, क्योंकि उनकी मृत्यु विवादित है, हुआ है नहीं हुआ है वो क्लियर नहीं था। तो देकर वापस लेने की बात जब आएगी तो सुभाष चंद्र बोस होंगे। कौन होंगे? वो सुभाष चंद्र बोस होंगे। तो कहता है कि 13 जुलाई 1977 से जनवरी 1980 होगा। ये उल्टा कैसे जाएगा? 1980 यानी 13 जुलाई 1977 से 26 जनवरी 1980 तक भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया। और 19 में किसको दिया गया? मदर टेरेसा। एक लता ने 80 मदर को, ये आपको हमेशा याद रखना है, एक लता ने 80 मदर को 97 कलमा सुनाया, 99 आमर्त तथा 62 के राजेंद्र ने 55 के जवाहर को 54 की राधा से मिलाया। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो 1980 में किसको दिया गया? भारत रत्न दिया गया मदर टेरेसा को। तो इस तरह के स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, और आप एग्जामिनेशन में एक अच्छा रैंक प्राप्त करें, आपकी सरकारी नौकरी जल्द से जल्द लगे, आप अपने घर परिवार समाज का मान सम्मान बढ़ाए, यही हमारी कामना है। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।